हेलो नमस्कार दर्शकों, माटी से बदी डोर सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जहाँ पे देखते हैं कि जया को अचानक से चक्कर आने लगता है। जंगल में जाती है और वह अचानक से खाई में गिरने ही वाली होती है कि वहाँ पे रणविजय आके उसे एन मौके पे जया को बचा लेता है और उसका हाथ पकड़ के उसे खींच लेता है। जया जो होती है उसकी आंखें धुंधली पड़ जाती है क्योंकि उसे चक्कर आने लगता है। वो 2 ही मिनट रणविजय को देखती है तभी वो बेहोश पड़ जाती है। दूर खड़ी वह जो देख लेती है रणविजय और जया को एक साथ। वो सोचती है कि आखिर ये सब हो क्या है। तभी यहाँ पे रणविजय जो होता है तेजी से चिल्लाने लगता है, जया जया तुम ठीक हो ना, तुम्हें क्या हुआ। तभी यहाँ पे वह जो सोच लेती है कि लगता है कि जया को कुछ तो हुआ। उसके बाद वह जो होती है वो बहुत ही दौड़ते भागते हुए आती है और देखती है कि यहाँ पे जया की हालत काफ़ी ख़राब हो रही है। और यहाँ पे देखते हैं कि रणविजय जो होता है वो जया को गोदी में उठा लिया और जया को यहाँ पे चक्कर आ गया है। उसके बाद यहाँ पे वैजू आती बोलती, जयू यहाँ आपके साथ क्या करी, वो इस जंगल में क्या करे। तभी यहाँ पे रणविजय जो होता है वैजू को बोलता है, वैजू बस करो, ये सब सवाल जवाब बाद में भी हो सकते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि जया की हालत कितनी ख़राब है, हमें इसको लेके जाना पड़ेगा इमीडिएट। उसके बाद वैजू देखती है कि राना जो है वो काफ़ी चिंतित हो रहा है जया के लिए। उसके बाद हम जया को लेके आते हैं और देखते हैं कि जया को यहाँ पे होश आ चुका है। वैजू से चाय कॉफ़ी देती है, लेकिन यहाँ पे सुलेखा बोलती है, ये बताओ टीचर के ही साथ जब इतनी बड़ा धोखा हो गया, उसे ही बस छोड़ के तो ये स्टूडेंट का कैसे ख्याल रखेगी। आजकल का सच में बता नहीं सकते क्या कब हो जाएगा। जया बोलती, सॉरी मैं आप लोग को तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी, मुझे पता नहीं मैं जंगल में पहुंच गई गलत रास्ते पर, मुझे चक्कर आने लगा, तब से मुझे रणविजय और वैजू दीदी ने आके बचा लिया। सुलेखा कहती है, हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अब कैसा, अब तो तू ठीक है तो तुझे घर जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो जया बोलती, हाँ हाँ मैं घर जाऊँगी। वैजू बोलती, नहीं तू कैसे जाएगी इतना दूर घर, वो भी अकेले नहीं जा सकते। उसके बाद यहाँ पे जया जो होती है वो हाथ पे हाथ रखे रहती है। उसको लगता है उसकी दीदी का हाथ है, लेकिन बाद में जब दिखती है तो वो रणविजय का हाथ निकलता है। फिर वह बोलती, दीदी सॉरी, मुझे लगा था कि ये रणविजय का हाथ वैज आपका हाथ है और मैंने रणविजय का हाथ पे रखा। जहाँ पे वैजू बोलती है, अरे कोई बात नहीं, तू इतना क्यों सोच रही। तभी यहाँ पे वसुंधरा बोलती है, अब तो सर जब सब ठीक है तो एक कैब बुक कर दो जिससे जया वो अपने घर को पहुंच जाए। वैसे भी वो यहाँ पे रह के क्या करेगी, अकेले ही रहती तो उसको सारी जिम्मेदारियां भी लेनी पड़ेंगी। यहाँ पे वैजू बोलती, नहीं आई वो कहाँ जाएगी अकेले। रणविजय भी बोलता है, आई जाने तो ना, जया थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उसको अकेले कैसे छोड़ सकते हैं हम लोग, और वो थोड़े टाइम के लिए हमारे साथ रह लेगी तो उसमें कुछ बुराई थोड़ी है। जहाँ पे प्लीज़ आई मान जाओ, वहाँ पे वसुंधरा नहीं मानती, लेकिन यहाँ पे किसी तरह संजय राव साहब जो बोलते बोलते वसुंधरा जाने दो, जया अब हमारी जिम्मेदारी आ गई है, थोड़ा साथ रह लेगी, अकेले इसको कैसे भेजेंगे हम लोग, तू भी तो सोच अगर कुछ हो गया तो। उसके बाद वसुंधरा बोलती, ठीक है आप कह रहे हो तो मैं मान जाती हूँ, लेकिन आपको भी सोचना चाहिए ना, अभी जब वो अकेली रहती है उसने अकेले रहने का डिसीजन ले ही लिया है तो। और वैसे भी इस हालत में उसको कुणाल को बुला लेना चाहिए, क्योंकि तो कुणाल के साथ रहती है, तो हर वक्त मेरा बेटा क्यों जिम्मेदारी लेता रहे जया की, रणविजय ही क्यों सब कुछ उसका करता है। तभी यहाँ पे जया बोलती, दीदी आप चिंता मत करो, बिलीफ में मैं चली जाऊँगी। तभी यहाँ पे वसुंधरा बोलती, ठीक है किसी को जाने की ज़रूरत नहीं, जया यहाँ पे रह सकती है। यहाँ पे वैजू और रणविजय की रिक्वेस्ट की वजह से वसुंधरा किसी तरह मान जाती है जया के रहने के लिए, लेकिन वो मनोमन नहीं मान रही होती है, सिर्फ अपने बेटे के प्यार की वजह से वो मानी है। जया को भी ये बात का अंदाजा लग जाता है। तब उसके बाद जया दूर खड़ी देखती पार्क में सभी लोग क्रिकेट खेल रहे हैं बड़े धूमधाम से और बहुत ही खुश हैं। जया देख ही रहती है, तब यहाँ पे वसुंधरा आ जाती है और वो वसुंधरा जो थी जया को नीचा दिखाती है और बोलती है कि देख रही हो जया, मेरी फैमिली कितनी खुश है, इस फैमिली की खुशियों में तुम नहीं आओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देख रही हो मेरा बेटा कितना खुश है, मेरी बहू कितनी खुश है, हम नहीं चाहते, तुम बार बार क्यों आ जाते हो, मुझे कुछ भी नहीं समझता है। तुम इस फैमिली से दूर क्यों नहीं रहती हो, तुम्हारा इस परिवार से रिश्ता था, लेकिन अब तुम्हारा इस परिवार से कोई भी रिश्ता नहीं है, अब सिर्फ तुम एक वैजू की बहन हो और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो। अच्छा बेहतर यही होगा कि तुम अब चली जाओ अगर थोड़ी भी तुम में शर्म बाकी हो, क्योंकि अब मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पे रहो 2 मिनट के लिए भी, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करना चाहती। उसके बाद जैसे ही वसुंधरा चली जाती, जय सोच रही थी कि एक टाइम था कि जब वसुंधरा उसे इतना प्यार करती थी अपनी बेटी के जैसे, और आज उससे इतनी नफरत करती है। रणविजय और वैजू को साथ मिलाने के लिए उसने बहुत सारा परिवार और रिश्ते खो दिए। तब यहाँ पे रणविजय आता है जया के पास, वो बोलते हैं, जया तुम बहुत टेंशन में दिखाई दे रहे हो, कोई बात तो नहीं। जया बोलती, नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, मैं बस घर जाना चाहती हूँ। यहाँ पे रणविजय बोलता है, देखो जया मैं पहले भी तुम्हें बोल रहा हूँ, अभी तुम घर जाने की हालत में नहीं हो, सही टाइम आने पर छोड़ देंगे, थोड़े टाइम के लिए रह लो, इतनी क्या प्रॉब्लम है, और चलो ना क्रिकेट खेलो। जया बोलती, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना। रणविजय जो था जया का हाथ पकड़ के जबरदस्ती लेके आ जाता है, जहाँ पे वैजू दूर खड़ी देख लेती है सब कि किस तरह से रणविजय जया को लेके आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे क्रिकेट खेलने को बोला जाता है, जहाँ पे परिवार वाले काफ़ी एक्साइटेड होते हैं और रेहान जो होता है बोलता है वो टीम मेंबर्स बनाएगा, जहाँ पे अलग अलग टीम जो थी प्ले करेगी। उसके बाद वैजू बोलते हैं कि ठीक है मैं तो सबको फटाफट यहाँ से आउट कर दूंगी। उसके बाद यहाँ पे अरहान बोलता है कि जया भी खेलेगी इसमें और मैं चाहता हूँ 2 टीम बने। उसके बाद अरहान बोलता है मामू वहाँ पे चूज़ करो टीम मेंबर्स को। उसके बाद रणविजय जो होता है एक चिट निकालता है जिसमें वैजू का नाम आता है, वो बोलता है कि फर्स्ट टीम की कैप्टन जो होगी वो वैजू होगी। उसके बाद वैजू काफ़ी खुश हो जाती है, वो ताली देने लगती है वो। उसके बाद यहाँ पे जब दूसरा चिट निकालने की बारी आती है तो दूसरा चिट निकालता है रणविजय। जैसे वो जया का नाम देखता है वो थोड़ा टाइम के लिए चुप हो जाता है। उसके बाद जैसे वो जया का नाम लेता है सारे परिवार में से सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि जया उन लोग के साथ प्ले करे, क्योंकि जया को कोई इस टाइम पसंद नहीं कर रहा होता है।
और जया जो होती है वह नहीं मान रही होती है, लेकिन किसी तरह मान जाती है। वसुंधरा जो होती है इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती कि जया भी खेल में हिस्सा लेगी और वह खिलाड़ी बनेगी और कप्तान बनेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे कुणाल काफ़ी परेशान हुआ। सुबह लाइव लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है जया का और नॉट रीचेबल आ रहा है। इसके लिए कुणाल काफ़ी परेशान है और वह जया को ढूंढ रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी लोग गेम में आ जाते हैं जहाँ पे चिट निकाला जाता है और तभी यहाँ पे जया चिट निकालती है तो जहाँ पे रणविजय का नाम आता है। तभी जया को ऑकवर्ड लगता है। वो बोलता है कि दीदी आप तो रणविजय को रख लो, मैं किसी और को रख लेती हूँ। जहाँ पे जया बोलती नहीं, वैजू बोलती नहीं नहीं कोई नहीं बात, इतना तो क्या सोचती है। अरहान बोलता है गेम इज़ गेम, इसमें चिटिंग नहीं हो सकती, जिसका नाम आया है उसको वही प्ले करना पड़ेगा और इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं जानते। तभी हम देखते हैं वैजू चिट निकालती है और वैजू की चिट में अरहान का नाम आता है। वैजू एकदम खुश हो जाती है और अरहान को गले से लगा लेती है। जया की चट जैसे खुलती है और जया की चट में जैसे ही रणविजय का नाम आता है वैजू को थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि रणविजय ने बोला था कि वैजू को अपने हिम टीम में लेने के लिए, लेकिन वो जया के साथ नहीं जाना चाहता। लेकिन अब इस तरह से बातें हो गई कि वैजू भी इससे सिचुएशन को ऑकवर्ड नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो जया को बोली कि ठीक है राव देना इसमें चलता है, इतना क्या सोच रही है तू। राणा जी चाहे जिस टीम में खेले, हम लोग एज ए टीम मेंबर ही खेलेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद जया जो थी इस चीज़ के किसी लिए मान जाती है, क्योंकि अरहान ने अपना पॉइंट रख दिया। उसके बाद पे संजय राव साहब कहते हैं अरहान बिल्कुल सही कर रहा है, इस गेम के जो रूल है वो तो फॉलो करने पड़ेंगे, बाकी हमने किसी की बात नहीं सुनूंगा। अब हेड एंड टेल करता, तभी यहाँ पे जया बोलती हेड और हेड आ जाता है। उसके बाद जया की टीम जो थी बैटिंग को चुनती है और जया भी यहाँ पे बैटिंग करते दिखाई देती है। उसके बाद जया काफ़ी अच्छे से प्ले करती है, छक्के चौके लगाती है। उसके बाद ये मौके का फ़ायदा उठा के रणविजय जो होता है वो वैजू से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि वैजू तुम इतने थे अच्छी बॉलिंग करोगी तब तो हम लोग आउट हो जाएंगे, तुम कुछ तो सोचो मेरे बारे में, जया के बारे में ऐसे नहीं कर सकती। यहाँ पे वैजू बोलती अच्छा तो आप मुझे बहकाने की कोशिश करो ताकि हमारी टीम हार जाए और आप जीत जाओ, ऐसे नहीं चलेगा। रणविजय बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मैं तो चाहूँगा तुम ही जीतो वैजू, तुम्हारे जीतने के लिए तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। वैजू बोलती है अच्छा तो आप शूटिंग करोगे अपनी टीम के साथ। तो रणविजय बोलता है क्यों नहीं, आखिर तुम मेरी बाइक को हो, तुम्हारे तो मैं कुछ भी कर लूँगा। तभी यहाँ पे रागिनी देखती है इनका रोमांस, बोलती है ये लो देखो दूसरे टीम का मेंबर जो है वो हमारे कैप्टन के साथ छेड़छाड़ करा। तभी सब लोग देखने लगते हैं और हंसने लगते हैं। तभी यहाँ पे रणविजय और वैजू अपना फटाफट पोजीशन ले लेते हैं। उसके बाद जया जो होती है वो फटाक से फिर से बैटिंग करने लगती है। वैजू यहाँ पे बॉलिंग कर रही होती है और वो किसी तरह जया का जो होती है बॉल रोक लेती है और वो उसको आउट करती है। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि रणविजय का टर्न आता है। उसके बाद फिर वैजू बॉलिंग कर रही होती है और वह रणविजय किसी तरह एक बॉल करता है, लेकिन जब जैसे दूसरे बॉल की टर्न आती है वैजू ने डिसाइड कर लिया है कि वो किसी तरह इसको हरा के ही रहेगी। यहाँ पे जया देख रही होती है कि वैजू और रणविजय भी काफ़ी खुश है। वैजू जब भी बॉलिंग कर रही होती है तो यहाँ पे रणविजय जो होता है वो वैजू को टक टक करके देख ही रहा होता है एक ही निगाह से, क्योंकि वो चाहता है कि वैजू इस खेल से जीते। तभी यहाँ पे रागिनी आती बोलती वैजू अब तो दूसरे खेल का खिलाड़ी ही तेरे प्यार में पागल, तू तो आराम से इसको हरा सकती है, तो हम लोग जीत जाएंगे और ताली देने लगते हैं। तभी यहाँ पे वैजू जो होती है कि बहुत ही अच्छा बॉल डालती है, जिसकी वजह से रणविजय का ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है और वह आउट हो जाता है। जया उसे नहीं बचा पाती। उसके बाद वैजू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वैजू काफ़ी चिल करने लगती है। तभी यहाँ पे संजय राव साहब अनाउंस करते हैं कि अभी दूसरी टीम जो है वो हार चुकी है और उसके पास बहुत ही उसने 6 गेंदों में सिर्फ 8 ही रन लिया है। अभी देखते हैं कि आगे वाले में क्या होने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं कि वैजू जो होती है वो फटाफट सबको आउट करने लगती है। उसके बाद वो सुलेखा भी आती है और वो भी एक गेंद में आउट हो जाती है। उसके बाद काकाश्री को भी आउट कराया जाता है। उसके बाद देखते हैं जया की टीम जो होती है बॉलिंग करने के लिए आती है, जहाँ पे वैजू के टीम मेंबर बैटिंग कर रहे थे, जहाँ पे वैजू के भी टीम मेंबर एक एक करके आउट हो रहे थे धीरे धीरे, जहाँ पे रागिनी भी आउट होती है। उसके बाद अरहान भी आउट होता है धीरे धीरे करके से सब। उसके बाद वैजू जो होती है वो बोलती है मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं हमारी टीम जीतेगी कि नहीं। उसके बाद संजय राव साहब जो कप्तान एज ए खेल रहे हैं वो अनाउंस कर देते हैं कि इनको छः गेंदों में जो इन्हें 2 गेंदों में जो थी 8 रन चाहिए। देखते हैं कैसे पूर्ण करते हैं ये लोग। वैजू जो थी वो बैटिंग कर रही होती है और यहाँ पे जया जो थी वो बॉलिंग कर रही होती है। जया जो थी वो वैजू को बॉल करके देती है और उसके बाद देखते हैं कि वैजू एक मस्त छक्का लगाती है। उसके बाद फिर वैजू जो होती है फिर जया बॉलिंग करती है और वैजू के साथ छक्का देती है जो कि आसमान में उड़ते हुए गार्डन को पार करते हुए चला जाता है। रणविजय उस गेंद को ले सकता है, लेकिन रणविजय इग्नोर करता है क्योंकि वैजू को जीतता हुआ देखना चाहता है, लेकिन सुलेखा इस मौके का फायदा उठा के उस गेंद को कैच कर लेती है। उसके बाद वैजू का मुंह बन जाती है क्योंकि वैजू आउट हो जाती है और जया की टीम जीत जाती है। इस पर रणविजय जाता है, वो जया को कांग्रेस करता है कि तुम्हारी वजह से हमारी टीम जीत गई। जया भी उसको थैंक यू बोलती है। दूर खड़ी वैजू ये सब देख रही होती है, लेकिन उसे थोड़ा सा अटपटा लग रहा होता है, जैसे वो रणविजय को जया के पास देखती है। उसके बाद वह जाती है। यहाँ पे जया बोलती कि थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैंने ये गेम खेला, मुझे काफ़ी रिलैक्स और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, थैंक यू रणविजय। उसके बाद हम देखते हैं कि रणविजय जो होता है वैजू के पास जाता है और वैजू से बोलता है तुमने बहुत ही अच्छा खेला, मैं तो चाहता था तुम जीत जाओ, लेकिन बीच में काकू आ गए इसलिए तुम हार गई, इसके लिए सॉरी। वैजू बोलती ठीक है कोई बात नहीं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे रात हो चुकी है, जहाँ पे सुलेखा अपनी बात का बदला लेने आती है और वह जया को बोलती है ये लो कोल्ड ड्रिंक। इसके लिए जया बोलती है थैंक यू काकू, आप मेरा इतना ख्याल रखते हो। उसके बाद सुलेखा बोलती कि तू अब कितना गेम खेलेगी जया,
तेरा मन नहीं भरता, तुझे लगता है तुझे जो काली पट्टी कहानी सुनाई है वो हम लोग विश्वास कर लिए, तू वैजू और राना को बेवकूफ़ बना सकती है लेकिन हमें नहीं बना सकती है। ये बार बार कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना, तेरा बार बार इस फैमिली में आ रहा है, राना और वैजू के बीच में आना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो इस परिवार से दूर रह, वैसे तुझ में कुछ तो शर्म, बाकी तू अब तक चली गई होती, अब तक क्यों खड़ी है और यहाँ पे है मुझे पता नहीं चल रहा है। इस परिवार की थोड़ी भी खुशियाँ अगर चाहती है और हमें चैन से रहें तो चले जाते। अभी यहाँ पे जया बोलती कागो ये सब आप क्या बोल रहे हैं आप सलाम, मैं ऐसा क्यों चाहूँगी, मैं सच में बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था आप लोग यहाँ पे पिकनिक पे आए थे, मैं इत्तेफाक से मिली। यहाँ पे सुलेखा बोलती इत्तेफाक से मिली और रह भी गई और गेम भी खेल लिया। बहुत ही अजीब बात है ना, अब तक तेरी जगह कोई और लड़की होती तो चली गई होती, लेकिन तू देख अभी नहीं जा रही, कुछ तो शर्म कर जया। उसके बाद जया को काफ़ी गिल्टी फील होता है। जया सोच लेती कि अब उसे जाना है किसी भी हालत में। जया जैसे जाने लग के दूर खड़ा रणविजय देख लेता है जया को भागते हुए, वो समझ जाता है कि जया जा रही है छोड़ के, लेकिन वो ऐसी हालत में जया को अकेला नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए वो जया को फॉलो करता है और उसके पीछे पीछे जाकर उसको आवाज़ देता है कि जया 1 मिनट रुको, मेरी बात तो सुनो। लेकिन जया जो तो उसकी बात नहीं सुनती। उसके बाद रणविजय जो था दौड़ के जाता है तो जया का हाथ पकड़ लेता है। जया को बोलता है कि जया स्टॉप इट, ये सब तुम क्या करो, जब मैंने बोल दिया तुम नहीं जाओगी, अगर तुम जाओगी तो भूमिपुर मैं ही छोड़ूंगा, अब चलो तुम घर में। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कुणाल की कार आ जाती है। कुणाल अपना कार पार्क करता है। कुणाल जैसे ही गाड़ी से उतरता है और वो देख लेता है कि राना ने जया का हाथ पकड़ा, उसको गुस्सा जो होता है सर पे चढ़ जाता है और यहाँ पे कुणाल जो होता है वो रणविजय से लड़ाई करने लगता है। वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे जया का हाथ पकड़ने की, उसको छोड़ो। तभी यहाँ पे रणविजय बोलता है वो सब छोड़ो, तुम यहाँ पे कैसे आ गए। यहाँ पे कुणाल बोलता है मैं जया का लाइव लोकेशन ट्रैक करके यहाँ पे आया हूँ। तो यहाँ पे रणविजय बोलता है तुझे लाइव लोकेशन ट्रैक करने की क्या जरूरत है, जया हमारे साथ है, फिट है, खुश है और सही भी सही सलामत है, इसमें तुझे इतनी हमदर्दी जताने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पे कुणाल बोलता है क्यों नहीं ज़रूरत है, पहले तो तुम जया का हाथ छोड़ो, तुम हाथ क्यों पकड़े हो। तो यहाँ पे रणविजय बोलता है कि तुम झूठे बॉयफ्रेंड बनते बनते नाटक करते करते कहीं अपने आप को सही का बॉयफ्रेंड तो नहीं समझ लिए ना। यहाँ पे कुणाल जो होता है बोलता है झूठा ही सही, एटलीस्ट झूठा तो हूँ, एटलीस्ट हूँ तो एग्जिस्ट करता, तुम्हारी तरह एक्स तो नहीं हूँ किसी का। और जया का हाथ छोड़ो, तुम जया का हाथ किस लिए पकड़े, तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, और जया तुम इसको इतना हक क्यों देती हो, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। यहाँ पे रणविजय भी जो होता है कुणाल से बदतमीजी करता है। कुणाल को बोलता है कि तुम अपने मैटर से दूर रहो, तुम वैसे हो कौन ये सब मुझे बोलने वाले बताने वाले कि मैं जया का हाथ पकड़ो या ना पकड़ो, मैं पकड़ूंगा उसे, तुम क्या कर लोगे। यहाँ पे कुणाल बोलता है कि तुम्हारी यही घटिया सोच है जो तुम इसीलिए ऐसे हो, पता नहीं तुम जया तुमको इतना फेवर क्यों करती है। यहाँ पे वैजू आ जाती है, बोलती है कि तुम आप मेरे पति से इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कुणाल बोलता है बहुत ही अच्छी बात है वैजू जी, आप अपने पति का साइड ले रहे हो, उसे लेना भी चाहिए, आप अपने पति को एज ए पति देख रही ना, उसका सच्चाई तो मैं ही जानता हूँ सिर्फ, तो आप कैसे जानेंगे। वैसे रणविजय बात कहनी पड़ेगी, तेरे में कुछ तो बात है ना, जो दोनों बहनें तेरी साइड लेती रहती हैं, मतलब इतनी गलतियाँ होने के बाद भी तेरा कोई फेवर करिए पहली बार देखा हो। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है कि स्टॉप इट, आप ये सब क्या बोले जा रहे हो मेरे पति बारे में। यहाँ पे कुणाल बोलता है हाँ ये भी अच्छा है, जया तुम बताओ कि तुम ही वो इंसान इतना दर्द देता है फिर भी तुम इसके साथ हो क्यों हो। यहाँ पे रणविजय बोलता है वो मेरे साथ रहे या ना रहे, तुम होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले। यहाँ पे कुणाल बोलता है कि मैं जो भी हूँ लेकिन तुम क्यों हो, तुम मुझे समझ में, तुम्हारी शादी हुई, तुम्हारी बीवी आ गई, लेकिन तुम फिर भी जया पे क्यों डोरे डाले हो, क्यों उसका हाथ पकड़ो, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आया। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे वैजू बोती है और रणविजय को समझाती है कि मुझे लगता है कि कुणाल जो है वो जया से सच में प्यार करता है, इसलिए राणा जी मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस बात को समझनी चाहिए, कुणाल से इतने लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। दूसरी तरफ यहाँ पे जया बोलती है कुणाल से कि उसको चल के रणविजय से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, जहाँ पे सुन के कुणाल को काफ़ी हर्ट हो जाता है और वह इनकार कर देता है। वो बोलता है कि वह किसी भी हालत में रणविजय से माफ़ी नहीं मांगेगा, क्योंकि वो उससे बहुत ही प्यार करता है जया से, और जया के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन माफ़ी रणविजय से नहीं मांगेगा। जहाँ पे वैजू बोलते हैं कि हमें इस बात को एक्सप्रेस करना पड़ेगा जया को, क्योंकि कुणाल से बहुत प्यार करता है। कुणाल अपने लव को एक्सप्रेस कर देता है जया के सामने, देखते हैं जया का अगला स्टेप क्या होगा। ऐसे एपिसोड पर बने लाइक को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। धन्यवाद फॉर द मोर अपडेट्स।